अच्छे होंगे। मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। आप जैसा कह रहे थे उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग गॉस की जो थ्योरम है, उस गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है, लास्ट एप्लीकेशन करेंगे। यूं आप समझ लीजिए कि उसके एप्लीकेशन का जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर आज होगा। ओके, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा वो जो चैनल है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर, उसमें आपको हर चीज की, जैसे एक हिंदी मीडियम के अलग से वीडियो और इंग्लिश मीडियम के अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है, और साथ साथ ही आपको जेई मेंस, जे एडवांस के उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आपको अच्छा है, अच्छा व्यू मिल रहा है, आप अच्छे से देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो लास्ट है ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम पर। ये क्या लिखा रहा है, बोर्ड एग्जाम। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, राइट। ये हमें क्या करना है हम बताते हैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। एक प्लेन सीट है और वो चार्ज है, उसी के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। और मैं आपको फिर से बता दूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे उसमें हम गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ क्या होता है कि जो एक इंक्लूज्ड सरफेस हम खोजते हैं और उस सरफेस के अंदर चार्ज देखा जाता है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज उपस्थित है, और उस चार्ज के साथ हम उसका क्या कर देते हैं, उस चार्ज के साथ हम लोग उसको देखते हैं कि उसका फ्लक्स कितना है। ये गॉस थ्योरम का है। तो आइए देखते हैं। ये आप सोचो चार्ज सीट है, एक्चुअल आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हाथ है, ये बिल्कुल प्लेन ऐसे बहुत ऊंचाई तक इस तरह रहे, बहुत बड़ा सा ये बोर्ड जो है इस तरह का रहे, तो ये चार्ज सीट हो गई और ये पूरी तरह से चार्ज हो। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कुछ ही डिस्टेंस पे फाइंड करनी है, कुछ डिस्टेंस पे सपोज दैट फाइंड करनी है। मान लीजिए कि हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, इसकी यहां से डिस्टेंस हम बता देते हैं कि चलो स्मॉल आर रही डिस्टेंस इसकी, राइट। कितनी रही स्मॉल आर, इस पॉइंट पी पर फाइंड करनी। तो बात यहाँ पर ये समझ आ रही है कि हम उसका जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो किस तरह का रहेगा। गॉसियन सरफेस आपके समझ में ये बात आएगी कि कहीं ऐसा ना हो कि गॉसियन सरफेस हमें पूरा लेना पड़े और एक स्फीयर ले लें, तो नहीं भाई ना, गलत है वो। कैसे कि आप एक स्फीयर बनाने जाओगे, ये तो यार यहाँ पर इनफाइनाइट बहुत बड़ी है, इधर भी बेचारी इनफाइनाइट, तो कहां तक आप उसका स्फीयर बनाने जाओगे, तो स्फीयर नहीं बना पाओगे। तो हम इसमें इसके आर पार एक छोटे से चार्ज के लिए हम इसके आर पार एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो आइए इसके आर पार हमें यहां पर गॉसियन सरफेस लेते हैं। ये आपका एक सिलेंडर है, ओके, और ये सिलेंडर जनाब इसके इस पार निकला हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से बनावें, यानी कि ये कुछ इस ढंग का ऐसे निकला हुआ है, ओके। आप तो आप इसे डॉट से समझ सकते हो कि ये वही है, ये ऐसे बंद है। इसके इधर हम पी पॉइंट लेते हैं। बात अब आप पूछेंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो आप देखिए इसमें ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर चार्ज सीट है तो इस चार्ज सीट के इस पार भी फील्ड होगी। ये बहुत पतली सी है, हम ऐसी बात कर रहे हैं कि ये बहुत एकदम थिन है, बहुत ही थिन है। तो इधर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसके पूरे एरिया पे फैला हुआ रहेगा, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी,
इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो दोनों जगह की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिमेट्री, एकदम बिल्कुल सिमेट्री होगी। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड किया जाए, ये हम बताते हैं, राइट। तो भाई आपने इसमें कर दिया, बात करिए जो आपने इसमें सिलेंडर लिया है ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो यार पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, यानी उस चार्ज से हमें दूर जाना होता है। ओके, इसके बाद जब हम इस एरिया की बात करेंगे तो इस जो सिलेंडर है उस सिलेंडर ये बिल्कुल प्लेन है, तो ये प्लेन एरिया किधर होगा, प्लेन एरिया इससे दूर होगा, इससे दूर जाएगा। इसी तरह यहां बताइए, इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए ये बाहर हो जाएगा, इसका एरिया आप सोचो कि इसका एरिया वेक्टर किधर, बाहर। अब बात ये है कि यहां जो आपने एक आर पार उसमें जो सिलेंडर लिया है वो कैसा है ये समझिएगा। जैसे ये प्लेट है, ये सिलेंडर इसके इस पार है, तो आप सोचो यार, थोड़ा सा दिमाग लगा के बढ़िया से सोचना अच्छे कंसेप्ट में कि जितना सिलेंडर रहेगा ऐसे इस पार से उस पार, जैसे सोचो उस पार, तो इतना जितना होगा इसमें उतना चार्ज इसमें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, मतलब कि इंक्लूड मतलब इनसाइड हो जाएगा, इसके अंदर रह जाएगा, रहेगा चार्ज, ऐसे सोचने के लिए। तो यहाँ का जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है इसके सीध में, इसका जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कितना होगी, तो ये कौन सा होगा, एरिया चार्ज डेंसिटी, बोलिए कितना, ये तो सिग्मा है, होता है भाई सिग्मा, और इस सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए। लेकिन क्यू की बारी हम ऐसे तो नहीं सकते है ना, क्यू कैसा है, क्यू इनसाइड है, इसके अंदर का चार्ज जो है उसको हम लोग क्यू कह रहे हैं। क्यू कैसा है, क्यू इनसाइड है, इसको हम लोग कह रहे हैं, राइट। यहां से अगर आप क्यू इनसाइड निकालना चाहो तो निकल जाएगा, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू कितना, सिग्मा इंटू ए। कहीं जरूरत रहेगी तो देखा जाएगा। अब हम इससे निकलने वाला फ्लक्स की बात सोचते हैं, तो अगर ये चार्ज है तो उससे भी फ्लक्स निकलेगा, जो उसका इस तरह सर्कुलर पार्ट है सीधे सीधे इधर भी निकलेगा, और जो उसका सर्कुलर पार्ट का मतलब है प्लेन वाला जो एरिया है, यहां पर जो ये कर्व है, ये कर्व वाला, इसका एरिया वेक्टर तो हमेशा सदा के लिए ऐसे उसके नॉर्मली अवे होता है, और यहां पर इसके बीच जो बनने वाला एंगल 90। तब भाई सबके लिए फ्लक्स कैसे निकालेंगे आप, तो हम चलो इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, और इसको हम 3 कर देते हैं, राइट। क्या करेंगे अब देखो टोटल फ्लक्स निकालेंगे हम भाई, तो चलो आप निकाल रहे हो टोटल फ्लक्स, ओके। टोटल फ्लक्स कितना, फाई ई, तो हम जितने भी एरिया लिए हैं उन सभी से निकलने वाला फ्लक्स निकालोगे ना, इसके लिए इसके लिए इसके लिए समथिंग। तो चलो इसके लिए आप इसको लिख सकते हो, S1 के लिए हम निकालने जा रहे हैं, S2 के लिए सब एरिया हमने बताया, S3 के लिए, ओके। इन्हें क्या लिखा जा सकता है, तो आप कहोगे सरफेस का नाम है S1, और हम लिखते हैं E इंटू DA प्लस इसके लिए बोलो S2, और यहां से E इंटू DA प्लस इसके लिए S3, और यहां से बोलो E इंटू DA, ऐसा लिख सकते हैं क्या। फिर इसे हम अलग कर सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ अलग कर सकते हैं, E क्या हो जाएगा DA। पहले सरफेस वाले को अगर ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर ही उसका एरिया वेक्टर है, दोनों एक तरफ है, तो उनके बीच बनने वाला एंगल कितना, 0 अंश। और यहां पर बोलिए, यहां पर भी दूसरे वाले के लिए भी देखो, ये वाला है ना, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, इसका मतलब कि ये DA cos कितना हो जाएगा 0 प्लस यहां बोलो D, ओ सॉरी, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड
इधर है, इस वाला जो कर्व वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका जो एरिया वेक्टर है इधर है, तो इसका मतलब इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। और भाई ये वाला 90 वाला पोर्शन cos 90 की वैल्यू 0 तो खत्म हो जाएगा, ये cos 0 की वैल्यू 1, तो इस पे इंटीग्रेशन होगा तो इसके एरिया के इक्वल होगा। जो हमने गॉसियन सिलेंडर लिया है दैट इज गॉसियन सिलेंडर जो आपने लिया है, इस गॉसियन सिलेंडर से का जो गॉसियन सिलेंडर है वहां पर इसका जो एरिया होगा, जो इस तरह का एरिया है ना, इस तरह का प्लेन वाला, वही वाला एरिया होगा। तो कितना हमने उससे मान रखा, ए लिया है ना, फिर इसका भी कितना लिया है, ए, टोटल कितना भाई 2EA। ओके, ये फ्लक्स फाई ई इतना आया है, इक्वेशन नंबर आपने 1 कर दिया, कुछ सोचना समझना नहीं है, बात समझ में थोड़ी बहुत आ रही है। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब यार इतने में जो फ्लक्स कर रहा है वो तो हमने फ्लक्स निकाला है, तो ये तो गॉस लॉ भी कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कर दो भाई, अकॉर्डिंग टू क्या, गॉसेस लॉ या थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम क्या कहती है कि जनाब कुल फ्लक्स निकालना है तो ये क्यू क्या लिखना पड़ेगा, क्यू इनसाइड लिखना पड़ेगा, अपान एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं, सही है। फिर इसके बाद यहां से फाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी, सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2, कोर्स इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या करना है यार, बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, यहां से 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल हो गया और 2 को इधर भेज दीजिए, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत सारी चीजें हमें समझने को मिल रही है। पहली चीज कि जो हमने गॉसियन सिलेंडर लिया है यहां पर, उस गॉसियन सिलेंडर के हमें एरिया से मतलब नहीं है, उसका एरिया छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटा एरिया बड़ा एरिया तो आया ही नहीं, इसमें कहीं नहीं है ना, तो अगर वो एरिया नहीं है, उसमें आया ही नहीं है, तो इसका मतलब उसका एरिया आप बड़ा लीजिए चाहे छोटा लीजिए, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ओके, अब बात दूसरी ये है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, ये R के लिए डिपेंडेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें आ रहा है नहीं, इसका मतलब कि उससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, बात समझ में आ रही है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं। ओके भाई, बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिए, इसे हम मिटाते हैं। ओके, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हो चलिए हटाते हैं। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे कि अगर 2 सीट रखी हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तब इसी का सहारा ले लेंगे। तो आइए हम लोग निकालते हैं क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्या, 2, कैसा चार्ज रहेगा भाई, पॉजिटिव चार्ज पैरेलल प्लेट। ओके, मतलब कि हम क्या बात कर रहे हैं कि जो दोनों प्लेटें ली जा रही हैं वो कैसी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और उनसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो हम लोग इसी फार्मूले को लगाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, नहीं है भैया, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कर लीजिए। ओके,
इस प्लेट का नाम रख लो 1 और 2। इस पे पॉजिटिव चार्ज, हालांकि हमने दोनों को क्या दिया पॉजिटिव चार्ज, आप ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों पे नेगेटिव चार्ज कह सकते हो, तो हमने ऐसा ही कह दिया अपने से कहने के लिए कि ये दोनों पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ओके ओके। इस पे जो चार्ज की डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है और इस पे जो चार्ज की डेंसिटी है सिग्मा 2। हमें कई जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, एक इस प्लेट के बीच में फाइंड करनी है, एक इस प्लेट के दोनों तरफ जो बाहर है वहां हमें फाइंड करना है, यहां पर और एक यहां पर हमें फाइंड करना है। ओके, तो हमें क्या करना, हमारे पास फॉर्मूला है इसके लिए E1 E2 कितना, बोलो E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसके लिए 1 हो जाएगा यार। फिर बोलो E2 के लिए क्या करना, कुछ नहीं, यहां पर 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर किधर होगी। फिर हमारा काम बन गया, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए किधर होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, तो ये बेचारा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा। ये वाली जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए किधर होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, तो इसके लिए, इस वाले के लिए किधर भागेगा, यानी कि ये हो गया E2, थोड़ा सा बड़ा E2 लिख दें। ओके, इधर आ जाइए, ये पॉजिटिव चार्ज तो इसको, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, बाहर, ऑफ कोर्स। इसके लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो भी किधर होगी, बाहर। इसी तरह यहां आ जाओ जनाब, बोलो इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी, नहीं होगी, इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, बाहर। ओके, अब क्या करेंगे, देखो करेंगे ये कि भाई अलग अलग जगह निकालते हैं। एट पॉइंट P, बोलो दोनों की फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में रही तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं जनाब, तब आपको एक को माइनस एक को प्लस करना पड़ेगा। क्यों माइनस प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी रही तो आप क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा ना, किधर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी उसकी रिजल्टेंट। तो इसमें देखो कितना कितना, E1 सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ध्यान दीजिएगा, ये तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही गई है इतना, लेकिन बात ये है कि अगर किसी कारणवश, या फिर ऐसे सोचो कि इन दोनों पे चार्ज डेंसिटी बराबर हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या करना है, इफ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब इक्वल हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 0। समझ में बात आई कि अगर ये दोनों की डेंसिटी इक्वल रही और दोनों के बीच हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है प्लेट के बीच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0, अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल रही, चार्ज डेंसिटी तो। ओके, दूसरे पॉइंट पे चलें, हाँ चलते हैं, किस पॉइंट पर, एट पॉइंट Q। आ जाओ जनाब Q पर, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ऐड होंगे, नहीं होंगे, ऐड कर लियो दोनों को, E1 प्लस E2 कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2 दोनों को ऐड कर लो, जितना है वही होगा, सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें से फिर से कॉमन कर लीजिए और अंदर बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके, ये फॉर्मूला बन सकता है। लेकिन अगर फिर वही बात कि अगर डेंसिटी दोनों के इक्वल रही, तब इक्वल रही जनाब, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे यार, तब इनको ऐड कर लो, देखो कुछ ले लो इनको, चलो सिग्मा मान लिया है ना, इक्वल सिग्मा कर दो। तो अब सोचो कि यहां पर सिग्मा, यहां पर सिग्मा, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, तो यहां 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, बात समझ में आ रही है कि अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दोनों की डेंसिटी सेम रही, तो हम लोग सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कर लेंगे, बाहर की होगी, राइट। तो हम क्या करें, एट पॉइंट R
लो भाई आर के लिए भी सोच लो, आर के लिए भी दोनों एक तरफ है, तो एक तरफ होंगे तो यही आएगा रिजल्टेंट। मैं डायरेक्ट लिख दूं, हाँ बोला करो यार, हाँ नहीं डायरेक्ट लिख दे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके, और अगर फिर वही कहानी सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो फिर वही आना यार, और क्या करना है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, ऐसे कर लेंगे, बात समझ में आ रही है? ओके, तो इसे हम मिटाते हैं। आपने देखा इसे अच्छे से, बहुत अच्छे, अच्छा लगा आपने देखा इसको। अब चलते हैं, दो ही प्लेटें रहेंगी और लेकिन दोनों पे अब की बार चार्ज डिफरेंट रहेंगे। जैसे हमने यहां पर बस कुछ करना नहीं है, सब चीज सेम करना है। तो इसमें 2 प्लेटें रहेंगी और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, राइट, 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पैरेलल प्लेट। तो हमको उसी तरह फाइंड करना है, सब चीज सेम सेम, बट अब की बार जो है ना, चार्ज डिफर रहेंगे नहीं, चार्ज का नेचर डिफर रहेगा भाई, चार्ज का नेचर डिफर रहेगा। ओके, चलो देखते हैं। तो इसको भी कर लो भाई, सिग्मा कर लो, क्या दिक्कत है, प्लस में उसको माइनस में, तो इसमें चार्ज तो लिख रहा हो भाई, चार्ज प्लस लाओगे ना, तो हाजी बराबर रखो, दोनों के चार्ज बराबर रहे चाहिए, बराबर है कुछ मिला। ओके, पॉइंट बी बाहर, इस पॉइंट का नाम चलो क्यू कर दिया जाए, इस पॉइंट का नाम आर कर दिया जाए। बात समझना, बस भाई कहानी यार कि इसके लिए अगर इस चादर नंबर 1 हो जाएगी, ये चादर नंबर 2 हो जाएगी, तो इसमें बोलो चादर मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि वो एक प्लेट है ना, तो प्लेट अगर 1 प्लेट 2 हो जाएगी तो क्या होगा इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम पहले से जानते हैं सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरे वाले के लिए भी उतना ही, सिग्मा सेम है, इसमें कुछ लोग सोचते हैं प्लस माइनस कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन वर्सन का काम खत्म है, नहीं डायरेक्शन का नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव का काम। तो बोलो इसके लिए, पॉजिटिव के लिए किधर होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, दूर, नेगेटिव के लिए पास बुलाता है, तो नेगेटिव जिधर है उधर पास बुलाएगा, तो ये भी E2 इधर हो गया। इधर पॉजिटिव के लिए किधर, अवे फ्रॉम द चार्ज, दूर भगाता है, नेगेटिव वाले के लिए पास बुलाता है ना, इसमें भी पॉजिटिव के लिए दूर भगाता है, नेगेटिव के लिए पास, इससे नहीं बनेगी फील्ड। तो हम देख लें, एक को निकाल देते हैं बस, एट पॉइंट P पर कर लो, तो एट पॉइंट P पर बोलिए क्या आएगा, एट पॉइंट P पर, एट पॉइंट P पर हमको बतानी है, तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, तो इसका मतलब कि ये ऐड हो जाएंगे, तो आप इसमें ऐड कर लो, इसकी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट मीन्स 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसल, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। और दूसरे वाले के लिए तो शायद आप जान ही रहे होगे, जान रहे होगे कैसा, एक मैं निकाल लेता हूं, एट पॉइंट Q, चलो छोड़ो, है ना, क्या होगा इसके लिए बोलो, दोनों की डायरेक्शन तो यहां पर अलग अलग है, तो दोनों की डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो इनको क्या कर लेना है, बस कुछ नहीं रखो वैल्यू, 0 लेना है, और क्या 0, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, इक्वल टू समझना, मतलब यही कहानी इस पॉइंट के लिए भी आएगी, आर के लिए भी यही कहानी, तो E की वैल्यू 0। एक चीज हम यहां से सीखेंगे, और वो सीखेंगे ये कि जब हम आपको कैपेसिटर पढ़ाएंगे तो इसी तरह की प्लेटें रहेंगी, एक पॉजिटिव प्लेट रहेगी और एक नेगेटिव प्लेट रहेगी, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। तो वहां पर बात ये है, ये चीज सीखना है, आपको याद रहना चाहिए, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी और डायरेक्टली कितना हम लोग याद रखेंगे, इतना
इस प्लेट के अंदर, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी। बाहर देखिए यहाँ पर भी जीरो आ रही है, यहाँ पर भी जीरो आ रही है, तो बाहर मतलब दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह जीरो है तो इसका मतलब हम लोग जो है केवल यहाँ पर पाएंगे क्या, इसके अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी। ओके, तो आइए इसको आप बढ़िया से नोट कर ले और फिर हम लोग इसके बाद थोड़ा सा पढ़ते। तो चलिए इससे मिटा दें, आसान है ये सब, बहुत ज्यादा इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी बड़ा आसान सा लेक्चर है ये। ओके, क्वेश्चन इसके थोड़े से बनेंगे अच्छे, तो देखिए पहले हम लोग एक और कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए conducting near a conducting charged surface, राइट। ये बात ये कह रहा है कि बहुत हम लोग इसमें ऐसा कर लेंगे, बहुत थिक हमारे पास प्लेट हो ना, और उस प्लेट पर जब हम चार्ज देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, तो चार्ज उसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बात तो सही है, हाँ सही है। तो हमें किसी एक सरफेस के एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम लोग पहले क्या करें, इसको थोड़ा सा बनाते हैं कि ये भाई मोटी मोटी है भैया प्लेटों में, ऐसा कुछ कह दे तो भी बन जाओगे, तो भी बन जाओगे। चलो ऐसे बना लेते हैं। ये तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर थोड़ा मोड़ा हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो ये देखिए इसका ये चार्ज सरफेस है जिसपे चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, चार्ज क्या है जनाब, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट। ओके, वही काम करेंगे हम, इसको एक उसी तरह की चार्ज सीट मान लेंगे, बिल्कुल प्लेन है, और इससे कुछ डिस्टेंस पे, फिलहाल तो हमें उस डिस्टेंस से कुछ लेना देना नहीं होता है, बाद में हमें पता चलता है कि वो डिस्टेंस बेचारी कुछ करती नहीं है ना, क्योंकि वो उस पर इंडिपेंडेंट होता है ऐसा। तो हमने इसमें ऐसा बना दिया, ऐसा करेंगे, ऐसा कर दो भाई लोगों, ऐसा कर दो भाई लोगों, थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इसका एरिया वेक्टर बाहर, पूरा डायरेक्ट लिखो यार, क्या दिक्कत है। ये वाला करवाने की, ये तो ऊपर होता ही होता है, इसमें हम लोग कुछ दूर नहीं सोचते। यहाँ पी डैश कर लो, इसको चलो पी कर लो। यहाँ तो चार्ज होता नहीं, उस कंडक्टर के अंदर तो चार्ज नहीं होता है, चार्ज उस कंडक्टर के कहाँ होता है, बाहरी सरफेस पे होता है, बाहर वाले। यहाँ पर चार्ज जीरो है, इसमें इस बेचारे के इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर जीरो। ओके, तो बोलो डायरेक्ट करें, टोटल फ्लक्स निकालो यार, क्या सोचना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, हाँ जी, क्या आएगा, डायरेक्ट दे, बोलो हाँ नहीं यार, क्यू इनसाइड नहीं लिख सकते हो, हाँ जी बोलो, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना, 2E नहीं रहेगा इसमें, समझ पा रहे हो नहीं। जो उसका लास्ट में आता था तो इसमें एक इधर का हम सरफेस लेते थे, एक इधर का लेते थे, तो दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होती थी, तो दोनों ऐड हो जाते थे, इधर के लिए है ना। तो इसके लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग एक ही के लिए करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इधर हमें बताना नहीं है, प्लेन के सरफेस के एक साइड में बता पाएंगे, अंदर जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरे इस वाले सरफेस की बात करेंगे तो उसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, तो यहाँ पर E इंटू ई हो जाएगा, तो ये जो चार्ज होगा वो कितना होगा इसके लिए, तो इसका जो सरफेस है, तो आप सिग्मा इक्वल टू जानते हो, Q अपान A होता है, और Q कौन सा होता है, तो आप कहते हो Q इनसाइड। तो यार Q अगर इनसाइड इतना आ गया
तो सिग्मा इंटू ए नहीं आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, और यहां से ई इंटू ए से ए क्या हो गया, ए ही रहा नहीं, वो कैंसिल हो गया, तो इतना बच गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आज समझ में आ रही है। अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, एस सी वर्मा का क्वेश्चन है। तो देखिए ये हम लोग क्वेश्चन एक करते हैं। यहां पर देखिए, ए नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ ए लार्ज सरफेस एरिया and thickness D contains uniform charge distribution of density rho. Find the electric field at a point P inside the plate at a distance x from the central plane. Draw a graph of E against x for x greater than 0 and less than D. कहने का मतलब ये, मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं। क्वेश्चन ये है कि आपको एक दिया गया है, एक बहुत बड़ी सी सीट है, चार्ज है, और ये कैसी सीट है, ये नॉन कंडक्टिंग सीट है, और इस सीट पे, इस जो सीट है उसकी जो थिकनेस है वो स्मॉल डी दे दिया। वो कह रहा है कि उसके अंदर एक पॉइंट पी है, और उस पॉइंट पी कहां से है, तो उस प्लेट है उसके बीच में से यक्स डिस्टेंस पे। तो आइए मैं उस क्वेश्चन को समझाता हूं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्ट लगेगा आपको। तो क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन बढ़िया है, मजेदार सॉल्यूशन है। ओके कि नॉट ओके, ओके ना, ओके 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 भाई ओके। भैया क्या किया जाए, ऐसा राइट, एक्चुअली ऐसा वो कोई है ही नहीं है। इसकी ये जो है थिकनेस उसकी डी है, और ये जो चार्ज है वो पूरी तरह से इस पे डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्मली इस पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। ओके, ऐसे। तो ये इस तरह से थोड़ी इतनी मोटी सी प्लेट हो सकती है, एक्चुअली ये प्लेट कुछ इस ढंग की, बहुत बड़ी सी है ना, ऐसे जो है ना, ऐसे जो ऐसा, ऐसी प्लेट बहुत बड़ी सी ना। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, ऐसी प्लेटें, इसके बीच में एक सेंट्रल प्लेट है ऐसे, और यहां से पी पॉइंट है, और कितनी डिस्टेंस पे, यक्स। इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस दो प्लेट जो दिख रही है आपको, इसे हम बाहर कर लेते हैं। मतलब एक प्लेट यहां लगा दिया, एक प्लेट यहां लगा दी, बस ऐसे समझने के लिए, जानते रहो किसी तरह इसी प्लेट को हमने ऐसे कर दिया, और यहाँ बीच प्लेट है जो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट है पूरी तरह से। ओके, ये इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और यहां से यक्स डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है। ओके, हम क्या करेंगे, हम इसमें एक सिलेंडर ले लेते हैं उसके अंदर ही, और देखते हैं। ये देखिए सिलेंडर, हम गॉस थ्योरम लगाना चाहते हैं, तो बड़ा प्यारा सा इसमें गॉस थ्योरम लग जाएगा। यहां पर ऐसा कर दें, ये वाले डिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी है भाई, यक्स है, ऐसे करके राइट। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो जाहिर सी बात है अवे फ्रॉम दी चार्ज होती है। यहां पर भी अवे फ्रॉम दी चार्ज हो जाएगी, यहां पर भी अवे फ्रॉम दी चार्ज हो जाएगी। नहीं, ये तो फील्ड नहीं है, ये तो एरिया है, तो एरिया बाहर होगा। इस वाले अगर कर्व एरिया, उसमें हमने एक सिलेंडर ले लिया है, सिलेंडर कंसीडर कर दिया है, तो इस सेंट्रल वाले के इधर एक्स उसकी डिस्टेंस रहेगी,
तो इस पार भी डिस्टेंस हम लोग x कर लेते हैं, क्या दिक्कत है सेंट्रल वाले से। यहाँ पर इसकी जो ये एरिया वेक्टर है वो तो इससे 90 एंगल बनाएगा भाई। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। ओके, हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए कि जो इसमें चार्ज है वो कैसा है। तो यहाँ पर चार्ज जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका चार्ज यूनिफॉर्मली डेंसिटी है, ये वॉल्यूम डेंसिटी है। इसका मतलब इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो हम यहाँ पर इनसाइड जो चार्ज निकालेंगे वो क्या होगा, तो Q जो होगा इनसाइड वो कितना होगा, तो आप कहोगे कि रो इंटू वी। उसके हिसाब से V क्या है, वॉल्यूम है, तो V वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू डिस्टेंस लिखते हो तो भी तो वॉल्यूम बन जाएगा। इसका एरिया चलो हम A ले लेते हैं, और इसकी जो डिस्टेंस टोटल है, इसकी लेंथ जो है वो 2x है, तो इसका हमारे पास चार्ज आ गया है ना भाई। तो आपको क्या करना है यार, इसमें उसी तरह का एरिया ले लो, 1 2, इस बेचारे को 3 कर लो, तो टोटल फ्लक्स कितना, यही वाला, फटाफट लिख दे डायरेक्ट, हाँ लिखो, ये S1 EA, ये दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है, तो इनके बीच का एंगल 0। इसका बोलो यहां पर EDA, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये फ्लक्स लिखा गया है, इससे निकलने वाला फ्लक्स, इससे निकलने वाला फ्लक्स, तो कितना आएगा भाई, दोनों एक तरफ है तो एंगल 0 हो गया। इसके बाद इस वाले के लिए कितना, EDA, इसका एरिया वेक्टर ऊपर है, ये बेचारा इधर है, इसका मतलब है कि cos यहाँ 90 बन जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0, तो उसका काम खत्म हो गया। ओके, खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। इसकी वैल्यू 1 होगी, ये इंटीग्रल इस पे लगेगा, और ये छोटे से पार्ट को जो ऐड करके कितना कर सकता है, जो सिलेंडर का ये सरफेस एरिया है जो प्लेन वाला, उसके एरिया के, चलो उसकी एरिया ये ले लेते हैं, उसी तरह यहां पर भी आ जाएगा कितना, तो ये इसको क्या लिख सकते हो, इसे गॉस थ्योरम से लिख सकते हो, क्या, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो वहां से क्या मिलेगा, रो A 2x अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से 2EA, A से A कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से E इज इक्वल टू आएगा, ध्यान दीजिएगा, E इज इक्वल टू क्या आएगा, रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x। बात समझ रही है। यहां से जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है वह इस x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि हम जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, बढ़ेगी, राइट, है ना। देखिए सवाल तो इसमें इतना ही कह रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और चीजें सीखें। अगर मान लीजिए इसके सरफेस पे निकालना होता तब क्या करते, तब बड़ा आराम से करते, उसी तरह क्या करते, जैसे मान लीजिए इसके यहां तक आते आते हमें निकालना था, तो हम इसी को यहां पर बना रहे हैं, आप समझिएगा, बढ़िया है, और आपको अच्छे से आना चाहिए, सब चीजें बनाने आना चाहिए, तो अच्छा लगता है। कैसा लगता है, और कहीं अच्छा लगता है ना, बोला करो जनाब, है ना, गोला नहीं करने लगोगे, गोला गोला बनाने लगोगे, और प्लस 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 प्लस, ओके, सब काम उसी तरह का, कुछ बाहर, कुछ बाहर, है ना, और यहां बोलो कुचुक बाहर, ये वाला भी कुचुक बाहर नहीं होगा, बाहर होगा ना। ये वाला बेचारा तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 हो रहा है, तो इसका मतलब उस कर्व वाले के लिए कुछ नहीं आएगा। इसकी टोटल अब की बार डिस्टेंस कितनी है, इसकी लेंथ d है, तो अगर हम इसके हिसाब से निकालें तो क्या आएगा, इस वाले के हिसाब से लिख दे, तो बोलो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, टोटल कितना 2E, है ना भाई, दोनों की तरफ हम देखेंगे ना, तो 2E आ जाएगा।
इसका इनसाइड क्या होगा, जैसे इसमें क्या लिखते थे इसका इनसाइड, इसका चार्ज इनसाइड में एरिया, तो एरिया लिखते थे, इसकी लेंथ लिखते थे, तो इसकी लेंथ कितनी आती थी 2x, तो इसकी लेंथ कितनी है अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA, ए से ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से आ जाएगा E इज इक्वल टू कितना भाई रो अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और इसके साथ D है ना, ओके, इसके साथ D। मतलब कहने का ये है कि अगर इसकी थिकनेस और भी ज्यादा होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड और भी ज्यादा होती, लेकिन फिलहाल हमें तो इसकी थिकनेस उतना ज्यादा दिया नहीं है, कम ही थिकनेस है, तो हम जितना थिकनेस दिया उसी में काम चलाते हैं। तो अब एक चीज और भी इसके अलावा भी आप सोच सकते हो, क्या बताओ, इसके अलावा आप सोच सकते हो कि अगर मैं इसके बाहर वो पॉइंट P कर देता, जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, तब कैसा होता। तो आइए देखते हैं बाहर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको मैं मिटा दूं जरा, इस वाले को मिटा देते है ना, चलो मिटा दिया। अब हमको कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, देखना, हमें बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी। मैं ऐसे समझा दूं, ये क्वेश्चन में आपको कैसे बढ़ाया जा सकता था और मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए भाई, इसकी टोटल तो डिस्टेंस आप जान ही रहोगी है ना, तो अब उसके भी बाहर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। लाइक दिस, ऐसा करना है, इस पे प्लस 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 प्लस, ओके, पॉइंट यहाँ है ना, तो भाई पॉइंट यहाँ है, तो इसका मतलब हमको ऐसे करना है, ये हमारा गॉसियन सिलेंडर हो गया, ओके, नॉट ओके, आर इस पर है ना। तो अब क्या करना है कि इसका उसी वही पुरानी बात, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बाहर, इसका एरिया वेक्टर बाहर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बाहर, इसका एरिया वेक्टर किधर बाहर, ऐसे हो जाएगा। तो हम क्या करें बताइए, कुछ नहीं करें, वही इनसाइड वाला लगाया टोटल फ्लक्स, तो Q इनसाइड, जैसे उसमें हमने टोटल फ्लक्स लिखा है उसी तरह इसमें एक इसके लिए एक इसके लिए, हाई वाला तो हमेशा 0 हो रहा है ना भाई, ना समझ में आ रहा है, ये बेचारा तो 0 हो जा रहा है। अच्छा, ये 0 हो जा रहा है तो इसको हम लोग लेंगे नहीं, इधर कितना 2E आ जाएगा। अब बात रही इसकी, तो बोलो कितने में चार्ज है, वो चार्ज देखो इसी D लेंथ में ही है, तो इसका जो इनसाइड चार्ज होगा Q इनसाइड वो कितना होगा रो इनटू वॉल्यूम होता है, उसका एरिया इंटू डिस्टेंस इसकी D रहेगी, उसकी जो लेंथ है वो D, कहां तक की लेंथ, यहां तक की, क्योंकि इसी तक चार्ज है, इसके बाद तो चार्ज है ही नहीं, है क्या, चार्ज नहीं है। यहां पर रो ए डी अपान एप्सिलॉन नॉट, यहां से 2E इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा, E इज इक्वल टू रो अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ऐसा हो जाएगा है ना, ऐसा कर लेंगे, ओके। अब इसमें क्या करें, हमको एक ग्राफ बनाना है, तो हम देखते हैं, पहले बात समझिएगा, ग्राफ बन जाएगा आराम से। पहली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, जो हमने इसके अंदर निकाला था, वो x के प्रोपोर्शनल आई थी, इसका मतलब कि हम इस जो बीच में प्लेन है उससे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, ड्रिल करके जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी, ओके। फिर जब हम उसके सरफेस पे पहुंच जाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जैसे इतना आ गई। फिर इसके बाहर हम जब निकलने लगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज नहीं कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब वो कांस्टेंट हो गई, जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही बनी है, बदली नहीं, ओके। तो आइए हम लोग ग्राफ इसका बना देते हैं, राइट नॉट राइट, राइट ग्राफ बनाया गया। आइए किसके किसके बीच ग्राफ बनाना है, ग्राफ बिटवीन E एंड X, ओके। तो देखिए आप यहां से कैसे देखो, तो टेढ़ा में बना सकते, टेढ़ा बन रहा, ड्रिल करके ड्रिल, ट्यूं 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 ट्यूं, ये बेचारा कुछ टाइम तक E के साथ बदल रहा, X के साथ बदल रहा है, मतलब जैसे जैसे X बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी,
जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। लेकिन अगर हम उसके कहां पहुंच जाए, जब एक्स की वैल्यू डी के बराबर हो जाती है, डी के बराबर होगी इक्वल, तो उस समय अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ रही है ना। फिर हम क्या किए, एक्स की वैल्यू बढ़ा लेंगे। अब हम इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ी, इसका मतलब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट। ओके, उसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, प्यारा सा ग्राफ। ओके, सो थैंक यू। ओके, ऐसी तरह हमारे चैनल को आप देखते रहें। देखिए कितनी गर्मी हो रही है भाई, आप इस चैनल को देखिए। और जरूर एक चीज और जरूरी है, वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और क्या, पढ़ते रहें इसी तरह, इससे जुड़े, बहुत लोगों को इससे जोड़े।